हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। साथियों, आज है 15 अगस्त 2023। ध्यान रखिएगा साथियों, अब तक जितनी शिफ्टें हो गई हैं 14 अगस्त तक, उनका सारे का साथियों साइंस के प्रश्न में एक साथ लेकर आया हूं। साथियों, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसकी आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ठीक है साथियों, अब देखते हैं 8 शिफ्टों का निचोड़ एक साथ, वो भी साइंस का। ठीक है, साइंस का अब तक जितने प्रश्न छपे हुए हैं परीक्षा में, लगभग 8 शिफ्टें हो गई हैं। तो साथियों आइए आज साइंस के प्रश्नों को हम देखते हैं। आइए साथियों देखिएगा, जो क्लासें हमने साइंस की कराई थी उन्हीं क्लासों में से प्रश्न बने हैं। तो देखिए, अभी तक के सभी साइंस के प्रश्न आप लोग एक साथ। भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है? यह प्रश्न मैंने आपको करवाया था। तो यह पाचन है साथियों, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का जो पाचन होता है वह किस प्रकार का उदाहरण है? साथियों, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, यह प्रश्न मैंने आपको करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, पक्षियों को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है? एबीज कसोरी कशेरुकियों के अंतर्गत पक्षियों का जो वर्ग होता है उसको साथियों हम लोग एबीज कशेरुकु कहते हैं। ठीक है, साइंस का साथियों जो आपका टारगेट रहना है, मैंने अपनी क्लासों में कहा था, वो 15/15 रहेगा आपका इस बार। अगर 15 प्रश्न आपसे साइंस में पूछे जा रहे हैं तो साथियों 15 में से 15 आपका टारगेट रहना चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। साथियों, आगे आने वाली शिफ्टों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो रोज़ शाम को लेकर आता हूं आपको निचोड़। किसका निचोड़? साथियों, मैं शाम को चाहे साइंस हो, जीके हो, एमपी जीके हो, जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं शाम को आपको एक क्लास में करवाता हूं। और ध्यान रखिएगा साथियों, साइंस में अगर आप लोग बेहतर करना चाहते हैं तो मैंने जो 36 क्लासें कराई हैं साइंस की, आप इन सभी क्लासों को एक बार जाके देखिएगा। साथियों, आपका टारगेट 15 में से 15 ही रहेगा। अगर आपकी शिफ्ट में 15 प्रश्न आएंगे साइंस के तो 15 में 15 आपका टारगेट रहेगा। ठीक है ना, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। उस क्लासों का लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे सभी साइंस की क्लासों का। 1000 प्लस संभावित प्रश्न है, तो आप सब प्रश्नों को देखकर जाना है। यह प्रश्न मैंने लगा दिया है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। और साथियों, सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। ये 3 प्रश्न साथियों बन चुके हैं। अब आपको सारे क्या करना है? सारी क्रांति पढ़ के जाना है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए देखिए, यह प्रश्न तो मैंने कई बार आपको करवाया है कि प्रकाश वर्ष किसका उदाहरण है। खगोलीय दूरी का मात्रक है क्या? प्रकाश वर्ष। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, वाहनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? सीएनजी का। यह प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है। आइए, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको भी कई बार प्रश्न को करवाया है। आइए, जिम्नोस्पर्म से आप क्या संबंधित थे? तो पौधों का समूह जिनमें पुष्प या आवरण युक्त बीज नहीं पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर था। ऑप्शन के हिसाब से देख के लगाना था। अचार पर उगने वाले कवक का नाम क्या है? मृतपोषी। जो अचार पर सफेद सफेद लग जाता है उसको क्या कहते हैं? मृतपोषी। आइए, पानी को फ्रीजर में रखने पर क्या बनता है? तो साथियों बर्फ बनती है। और क्या बनेगा? ठीक है, एकदम आसान प्रश्न था। दूध का पीएच मान साथियों यही ऑप्शन में था, 6.5 से 6.7। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सब्जी के सड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो भैया फफूंद या बैक्टीरिया। ठीक है, यह प्रश्न सारे बने हुए हैं। ठीक है, आप लोग क्लास को लाइक कर दें एक बार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं शाम के टाइम पूरे दिन भर का एनालाइज। ठीक है, एक ही क्लास में। प्रिंस पिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन। यह प्रश्न मैंने आपको छपवाया था कि लिख लेना, छपेगा। पानी का पीएच मान 7 ऑप्शन में था, तो यही राइट आंसर है। आइए, दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? लीवर की बीमारियां होती हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी मैंने कई बार करवाया है।
बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, यह प्रश्न भी करवाया है। जल के साथ ज्यादा अपक्रिया करने वाला तत्व का नाम क्या है? तो वो नाम है सोडियम। दैट्स योर आंसर। ठीक है, यह प्रश्न भी मैंने आपको करवाया है। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे क्या कहे? उसे कौन सा दोष है? जैसे कोई व्यक्ति है, उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो उसे कौन सा दोष है? उसे निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, आइए। पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? ग्रीन मोल्ड पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक से। ठीक है, ग्रीन मोल्ड पेंसिलियम नोटेटट नामक नमक से क्या होता है? पेंसिलिन प्राप्त होता है। यही राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा बताया गया? तो भैया यह आइजैक न्यूटन के द्वारा बताया गया गुरुत्वाकर्षण का नियम। और मैंने कहा था इस पर स्टार लगा लेना साथियों, छपेगा। सारी क्लासें आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाए, सॉरी डिस्क्रिप्शन, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे जब आप लोग, तो साइंस की सभी क्लासें मिल जाएंगी आपको। एक बार बस एक नज़र से देख के चले जाइएगा, आपका 15 में 15 टारगेट हो जाएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए। सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आइए देखिए, यह प्रश्न जीके का है। मैंने यहां पर क्यों लगाया है, इसका बहुत बड़ा कारण है। पहले दिन यह प्रश्न आपसे पूछा गया था 12 अगस्त को कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 5 जून को मनाते हैं। और इस प्रश्न को करवाने के बाद मैंने कहा था कि आगे आने वाली शिफ्टों में इसकी थीम पूछी जाएगी, बोला था मैंने, इसलिए मैंने यहां इस प्रश्न को लगाया है। अब इसका आप लोग कारण आगे समझेंगे। ये तो रहा 5 जून और 12 अगस्त को यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, अब देखिए इसके आगे मैं बताता हूं होता क्या है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। आइए। पानी का उबलना किस प्रकार की अवक्रिया है? तो भैया भौतिक परिवर्तन है। आइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। ठीक है, बना लो यह चिन्ह। और यह प्रश्न मैंने कई बार आपको करवाया है। अगला प्रश्न देखिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना ये लग गया है, माफी चाहेंगे, जीएस का 1 सितंबर 2018 को। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, साइंस करा रहे हैं आपको। आइए। निम्न में से ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है? संवहनी ऊतक। यही राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोजियर ने। यह भी प्रश्न मैंने आपको करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, मैंने जिस दिन 12 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था उस दिन पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों 5 जून वो तो आंसर था, लेकिन मैंने बोला था आगे आने वाली शिफ्टों में इसकी थीम पूछी जाएगी। और देखिए 14 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया? 12 को मैंने कहा और 14 को ही पूछा गया कि 2021 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या होगी? तो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। जो कहा था वही हुआ। अब आप लोग आगे खुद समझदार हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। इतना ही साइंस में था अभी तक का। लगभग 40 प्रश्न थे जो लगभग 7-8 शिफ्टों से हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, तो कैसी लगी क्लास? लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं शाम को आज के शिफ्टों के साथ। ठीक है ना, आइए, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।